मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 1-2 वर्षों से मैंने देखा है बहुत सारे विश्वासियों का विश्वास बढ़ गया है। विशेष करके ऑनलाइन कार्यक्रमों के द्वारा हजारों या लाखों विश्वासियों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ा है। लोग पवित्र वचनों को सुनने लगे हैं। लोग पवित्र वचन सुनने के लिए समय निकालने लगे हैं। लोग प्रार्थना में समय बिताने लगे हैं। जिन परिवारों में 20 मिनट की प्रार्थना नहीं होती थी, वे 1-1, 2-2 घंटे प्रार्थना में बैठने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके द्वारा बहुत सारे लोगों की कृपाएं भी मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं देखता हूं कि कुछ लोग धीरे धीरे अपने प्रार्थना में जीवन से हट रहे हैं। वे सोचने लगते हैं कि हमने इतने दिन से प्रार्थना की लेकिन हमें कुछ मिला नहीं है। वे निराश होते जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु कहते हैं मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु का एक एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। तो इसीलिए प्रभु का एक एक वचन अनमोल है। प्रभु कहते हैं खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर उदाहरण इसके लिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 2 से 5 तक दिया है। मैं आपके लिए उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वचन में लिखा हुआ है, किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दे के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु ये विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। एक सुंदर दृष्टांत है। एक शहर में एक न्यायकर्ता है जो न तो ईश्वर से डरता था और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी, कमजोर नारी, जिसका कोई विशेष सहारा नहीं था। वह उसके पास आकर कहा करती थी कि मुझे न्याय दिलाइए। वो बार बार आकर कहा करती थी, मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय दिलाइए। और वो न्यायाधीश, हालांकि वो अन्यायी था, उसे न्याय दिलाता है। एक जबरदस्त दृष्टांत है। जरा हम उस परिस्थिति का वर्णन देखेंगे। वहां पे लिखा हुआ है उस न्यायकर्ता के बारे में, वो न तो ईश्वर से डरता था और न किसी की परवाह करता था। वो निकम्मा था, उद्दंड था, निरंकुश था, किसी से डरता नहीं था। इसके बावजूद वो विधवा बार बार जाकर उसके दरवाजे पे दस्तक देती थी। वो उद्दंड था, निकम्मा था, अन्यायी था, निरंकुश था। इसके बावजूद वो जाकर उसके दरवाजे पर दस्तक देती थी। क्यों? वो जानती थी कि ये न्याय नहीं करेगा, अपने से न्याय नहीं कर सकता है, लेकिन वह अपने ईश्वर पर भरोसा रखती थी। ये अन्यायी है, उद्दंड है, निकम्मा है, लेकिन मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो ईश्वर पर भरोसा रखती थी कि ईश्वर इस निकम्मे को न्याय देने के लिए मजबूर करेगा। उस विधवा के उस भरोसे और उस विश्वास ने उसको बार बार उस अन्यायी न्यायाधीश के दरवाजे पर खटखटाने के लिए मजबूर किया। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 23 में लिखा हुआ है, यह प्रभु का कार्य है, उस विधवा को न्याय मिलता है। वचन में लिखा हुआ है, यह प्रभु का कार्य है और हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का कार्य है, प्रभु ही ऐसे कार्य कर सकते हैं और हमारी दृष्टि में अपूर्व है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे अपूर्व अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमें उस विधवा की तरह लगन बनाए रखना है,
भरोसा बनाए रखना है, परिस्थिति को देखकर घबराना नहीं, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे हटना नहीं है। अन्याय न्याय करता, निकम्मा न्याय करता, किसी से ना डरने वाला, वो जाती थी, खटखटाती थी, क्योंकि वो अपने ईश्वर पर भरोसा रखती थी। इतना लाजवाब उदाहरण हमारे सामने है। आपने संत मोनिका के बारे में सुना है, आप में से जो कैथोलिक भाई बहनें जानते हैं, संत अगस्तिन कलीसिया का एक महान खंबा है। लेकिन अगस्तिन अपनी युवावस्था को पाप में बिताया, पाप में जीवन जी रहा था। लेकिन उसकी माँ मोनिका बराबर अपने बेटे के लिए बिना थके प्रार्थना करती थी, बिना थके बिना हारे उसके लिए प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। बेटा बदल गया और एक संत बन गया, और उसके बदौलत माँ भी संत बन गई। खटखटाते रहना है, खटखटाते रहना है। इब्राहिम हमारे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं। रोमियो का पत्र अध्याय 4 वाक्य 21 में इब्राहिम के बारे में लिखा हुआ है, उन्हें पक्का विश्वास था कि ईश्वर ने जिस बात की प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में समर्थ है। उसी अध्याय के रोमी अध्याय 4 उसके अध्याय के वाक्य 18 और 19 में लिखा हुआ है, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। 19 में लिखा हुआ है कि उनकी निराशामय परिस्थिति क्या थी, वो 99 साल के हो गए थे और उनका शरीर मृत समान था। इसके बावजूद वो विश्वास करते थे कि मेरे प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए 100 साल की उम्र में ईश्वर ने इब्राहिम को एक संतान दी। रोमियो के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं, उस पर विश्वास करने वाले को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बार बार लोगों से मैं यही कहा करता हूँ, विशेष करके जो विश्वासी हैं, अच्छे लोग हैं, उनके जीवन में प्रभु के अनुग्रह दिखाई नहीं देते हैं, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हताश मत होइए, निराश मत होइए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। हमारे बनारस में, हमारे आश्रम में एक भवन है जिसका नाम है दर्शन भवन। आपने बार बार सुना है। दर्शन भवन में 24 घंटा आराधना चलती रहती है और वो चमत्कार की जगह है। लोग आते हैं आश्रम में, मुझसे मिलने नहीं आते हैं बल्कि प्रभु से मिलने आते हैं। दर्शन भवन में बैठते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, चले जाते हैं। बड़ा अजीब स्थान है। कई साल पहले की बात है, शायद मैंने आपसे कहा है, एक जवान लड़का जिसका नाम है अरविंद, वो बार बार रोज शाम को बाइबल लेकर आता था, अपनी साइकिल पकड़कर साइकिल खड़ा करता था, दर्शन भवन में जाकर 1-1.5 घंटा बिताता था। वो घर का सबसे बड़ा है। परिवार के लोगों ने कहा कि इसको समझाइए स्वामी जी कुछ काम करने के लिए। वो दौड़ भी लगाता था। उसके मन में एक ही विश्वास था, एक ही विचार था कि मुझे पुलिस बननी है। और यूपी पुलिस बनने के लिए उसने पता नहीं कितनी बार मेहनत की, लेकिन प्रयत्न सफल नहीं हुआ। मैंने उसको डांटा कि तुम जाकर दूसरा कोई काम कर। शायद मेरा विश्वास कमज़ोर था, या मैं सोचता था वो दूसरा काम भी कर सकता है। और एक बार मेरे सामने वो फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन वो दर्शन भवन आना बंद नहीं करता है, बराबर आता था, प्रभु के सामने बैठता था। आप विश्वास करेंगे, यूपी पुलिस तो नहीं बन पाया, लेकिन वह मध्य प्रदेश पुलिस बन गया। वो मध्य प्रदेश पुलिस बन गया। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराश मत होइए, आशा को बनाए रखिए। उस लड़के की तरह अपनी आशा को बनाए रखिए। खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 123 में बहुत सुंदर वचन है, जिस तरह दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह
जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। जब तक प्रभु ईश्वर दया ना करें, हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, वहां लिखा हुआ है स्तोत्र 56 वाक्य 9 में। वहां पे स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हमारी विपत्तियों का वर्णन, विवरण और हमारे आंसुओं का लेखा प्रभु के पास है। इस भरोसे के साथ हमें अपने प्रार्थना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि न करें। देखिए, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि न करें। मैं एक नारी को जानता हूं जो हमारे सत्संग में आया करती थी, मुझे अब भी याद है, दाहिने तरफ बैठा करती थी। विवाह के 22 साल के बाद उसको एक संतान मिल गई और मैंने हर सत्संग में उसको रोते हुए देखा। विवाह के 22 साल बाद उसको एक संतान मिली। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में भी आपने सुना, वह तब तक आग्रह करता रहा जब तक सर्वोच्च ईश्वर उस पर दया दृष्टि न करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, निराश मत होइए, उदास मत होइए, हताश मत होइए। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। एक विश्वासी को कभी टूटना नहीं चाहिए। मैं लोगों से यही कहता हूं, टूटिए मत। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं जो परिवार कर्ज से डूबे हुए हैं। कई ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां पर बहुत सारी विपदाएं हैं, परेशानियां हैं, और मैं उनसे एक ही बात कहा करता हूं, टूटना नहीं। विश्वास को बनाए रखिए, खटखटाते रहिए। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं। हो सकता है कि आप कई वर्षों से, कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं आपके पति के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, टूटना नहीं, अपने विश्वास को बनाए रखना, लगन बनाए रखना। उस विधवा की तरह बराबर प्रभु के दरवाजे पर खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। खटखटाना बंद मत कीजिए। प्रार्थना को कमज़ोर होने मत दीजिए, प्रार्थना को और मजबूत करते जाइए। इब्राहिम ने 24 साल तक अपने विश्वास को बनाए रखा, अपने भरोसे को बनाए रखा। 24 साल तक प्रार्थना में ढंग से प्रभु की ओर अपने हृदय और मन को उठाया, और 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली। मत भूलिए, सबके लिए एक सबक है, हमारे लिए एक आदर्श, एक उदाहरण है। नबी एलिया का उदाहरण लीजिए। नबी एलिया कार्मेल पर्वत पर, पहाड़ पर चढ़कर प्रार्थना में लीन है। इस्राएल पर वृष्टि भेजने के लिए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। 6 बार उनका नौकर जाता है देखने के लिए कि बादल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, और नौकर ने आकर कहा कि बादल नहीं उठ रहा है, लेकिन एलिया निराश नहीं होता है। वो खटखटाते रहा, खटखटाते रहा, खटखटाते रहा, प्रार्थना को बरकरार रखा, और अंत में 7वें बार अपने उसके नौकर ने आकर कहा कि एक इंसान के हथेली के बराबर बादल समुद्र से ऊपर उठ रहा है। एलिया की तरह, मूसा की तरह, इब्राहिम की तरह, प्रभु यीशु की तरह हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रार्थना को बनाए रखना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, खटखटाते रहिए, बंद मत कीजिए। आप हार जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आपका विश्वास टूट जाएगा। खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए, खटखटाते रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हमारे जीवन में जो रास्ते बंद पड़े हैं उसको खोलिए यीशु। तू चाहता है कि हम लोग खटखटाएं, खटखटाते रहें।
हम खटखटाएं और खटखटाते रहें। हमारे विश्वास को मजबूत कर यीशु। उस अन्यायी न्यायाधीश से उस विधवा ने न्याय पाया क्योंकि उसने लगन को बनाए रखा, खटखटाने का कार्य जारी रखा, तेरे दरवाजे पर बार बार खटखटाने के लिए, प्रार्थना में तेरे सामने उपस्थित होने के लिए, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास बराबर आने के लिए। हे प्रभु यीशु हमें व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक रूप से और सामुदायिक रूप से कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा हो। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय तेरे इन वचनों को सुनने वाले भाई बहनों को अभिषेक दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए, प्रार्थना में लगन का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आज की इस आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष दे, अनुग्रह दे।